राधे कृष्ण दोस्तों, आप सभी को करवा चौथ व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये करवा चौथ हम सब के जीवन में सुख, सौभाग्य, ऐश्वर्य, सुख, समृद्धि लेकर आए। स्वागत है। मैं भावनी आप सभी के सुखी स्वस्थ जीवन की कामना करती हूँ। इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगी करवा चौथ व्रत की बहुत ही सरल पूजा विधि। उसके बाद चंद्र भगवान को अर्घ्य कैसे देंगे, पति पूजन कैसे करेंगे, व्रत का पारण कैसे करेंगे, चंद्र भगवान की पूजा कैसे करेंगे। तो संपूर्ण वीडियो है, इसमें सभी चीजें करके दिखाई गई हैं। तो सबसे पहले करवा चौथ के दिन हमें अच्छे से तैयार हो जाना है। हाथों में मेहंदी, पैरों में महावर, जैसे कहते हैं ना 16 श्रृंगार, नथिया, बिंदी, अपनी शादी का जो आपकी चुनरी है वो जरूर आप ओढ़े। नई साड़ी अगर हो सके तो पहने। इस तरह से लाल पीले रंग की साड़ी पहननी है। तो एक चौकी लेंगे, उस चौकी पे लाल रंग का या पीले रंग का वस्त्र बिछाएंगे, उसे गंगा जल से पवित्र करेंगे। उसके बाद थोड़ा सा अक्षत या आप पुष्प रख सकते हैं, आसन देंगे। और ये इस तरह से चौथ माता की फोटो मिलती है मार्केट में, जिसमें शिव परिवार भी रहते हैं, गणेश भगवान जी, शंकर भगवान जी, तो पूरे शिव परिवार की फोटो रहती है, चंद्रमा भी बने रहते हैं, तो वो स्थापित करेंगे। उसके बाद हम कलश स्थापना करेंगे। तो चावल से अष्टदल कमल बनाएंगे, कलश में जल भरेंगे और कलश में हमको थोड़ा सा अक्षत, कुमकुम, रोली, हल्दी, पुष्प डालना है। उसके बाद उसके ऊपर एक कटोरी रखेंगे, उसमें चावल से भरा पात्र रखेंगे। उसके बाद आप अशोक के पत्ते या आम के पत्ते लेंगे, इस तरह से 5 पत्ते लगा देंगे और उसके ऊपर चावल से भरी कटोरी रखेंगे। इसके ऊपर हमें दीपक रखना है और कलश पे हमें स्वस्तिक बनाना है। तो इस तरह से कलश स्थापना हम कर देंगे। आप चाहे तो कलश स्थापना नहीं भी कर सकते हैं, बहुत से लोग नहीं करते हैं, सीधे करवा रख के पूजा करते हैं। उसके बाद अब हम करवा लेंगे। तो 2 मिट्टी के करवे लिए हैं मैंने और एक करवे में मेवे भरेंगे। मेवे में आप जैसे काजू ले सकते हैं, बादाम ले सकते हैं और आप मिठाई भर सकते हैं, इसमें किशमिश ले सकते हैं। तो करवा चौथ के व्रत में मेवे का बहुत महत्व है। तो बहुत से लोग अलग अलग जगहों पर अलग अलग प्रथाएं हैं। करवा में क्या भरें, बहुत से लोग जल ही भरते हैं, उसके ऊपर मिठाई रखते हैं। बहुत से लोग पूड़ी, हलवा पूड़ी करवे के अंदर रखते हैं। तो जैसा आपके यहाँ होगा, आप अपने बड़े बुजुर्गों से पूछ लेंगे। तो उसके हिसाब से एक करवे में इस तरह से मैंने ड्राई फ्रूट्स डाल दिए हैं, मेवे डाल दिए हैं, थोड़े से गट्टा, रबड़ी और मिठाई डाली है। तो इस तरह से एक करवा ये माता पार्वती का करवा माना जाता है। दूसरे करवे में हम जल भरेंगे इस तरह से। तो उसकी टोटी आप थोड़ी सी बंद कर देंगे तो जल गिरेगा नहीं। फिर इसमें भी हम डालेंगे अक्षत, पुष्प, कुमकुम, रोरी, पुष्प डालेंगे और आप उसमें एक सिक्का भी डाल सकते हैं, तो बहुत शुभ माना जाता है। इसके ऊपर फिर हम करवे के ऊपर इस तरह से कलावा बांधेंगे। वैसे तो गोटा लगा रहता है, तब भी हम कलावा बांधेंगे, रक्षा सूत्र इस तरह से बांध देंगे। फिर करवे के लिए भी हम थोड़ा सा चावल का आसन देंगे और करवों को स्थापित करेंगे। तो एक करवा माता पार्वती का होता है और एक करवे से हम अर्घ्य देते हैं चंद्र भगवान को, तो जिसमें जल भरा होता है। बहुत से लोग दोनों करवों में जल भरते हैं और उसके ऊपर जो है मिठाई, जो करवे के ऊपर का पात्र है उसके ऊपर मिठाई, रबड़ी, चावल के लड्डू रखते हैं। तो आप अपने बड़े बुजुर्गों से पूछिएगा, जैसा होता है वैसा करिएगा। जैसा आप पहली बार व्रत रखते हैं, जिस तरह से आप पहली बार पूजा करते हैं, उसी तरह से हर बार आपको पूजा करनी रहती है। तो ये देखिए करवे के ऊपर का जो पात्र, इसमें थोड़ा थोड़ा चावल रखा मैंने और उसके ऊपर रबड़ी, गट्टा और ये देखिए इसके ऊपर मैंने मिठाई रख दी है। आप चाहे तो लड्डू भी रख सकते हैं। करवों को स्थापित करेंगे, थोड़ा सा आसन देंगे चावल का और उसके ऊपर करवों को स्थापित करेंगे इस तरह से। तो जैसे राजस्थान है तो में क्या होता है कि एक करवा जो होता है चीनी का बना हुआ करवा होता है, दूसरे करवे में जल भरते हैं। तो चीनी का जो बना करवा होता है उसमें मिठाई रखते हैं, पूड़ियाँ रखते हैं इस तरह से। अब हम संकल्प करेंगे। तो हमें व्रत का संकल्प करना है। तो ये मंत्र बोलते हुए संकल्प करेंगे। मम सुख सौभाग्य पुत्र पौत्रादि सुस्थिर श्री प्राप्ते करक चतुर्थी व्रतम करिष्ये। अर्थात मैं करवा चौथ का यह व्रत पूर्ण हृदय से कर रही हूँ, जो मेरे और मेरे परिवार के लिए सुख, सौभाग्य और संतान के लिए है। तो इस तरह का संकल्प करेंगे। उसमें आप थोड़ा सा चावल लेंगे, हाथ में पुष्प लेंगे और कुछ दक्षिणा जो निकालने के लिए रखेंगे, वो हम उस तरह से संकल्प करेंगे। इसके बाद जो है
हम सबसे सर्वप्रथम गणेश जी फोटो में बने हुए हैं गणेश जी, उनको हम कुमकुम अक्षत लगाएंगे, दुर्वा चढ़ाएंगे। फिर शिव भगवान जी हैं, उनको कुमकुम अक्षत लगाएंगे। चौथ माता हैं, उनको लगाएंगे। चंद्र भगवान, सूर्य भगवान बने हुए हैं, तो जो भी शिव परिवार में सभी सदस्य इस फोटो में बने उनको लगाएंगे कुमकुम अक्षत। करवों पे कुमकुम अक्षत लगाएंगे और जो हमने कलश स्थापना करी है वहां पे लगाएंगे। उसके बाद जो है चौथ माता को इस तरह से हम चुनरी ओढ़ाएंगे, लाल रंग की चुन्नी ओढ़ानी रहती है इस तरह से। बहुत से लोग ग्रुप में पूजा करते हैं तो एक जगह इस तरह से पूजा की जाती है, तो सब थाली लेके जाते हैं और वहां पे पूजा करते हैं। तो ये इस तरह से आप पुष्प चढ़ाएंगे। तो ये जो घर पे आप अकेले पूजा कैसे करेंगे वो मैं बता रही हूँ। अकेले हैं घर में तो आप करवा कैसे फेरेंगे, सुहाग कैसे लेंगे, संपूर्ण जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगी। तो इस तरह से हमें जो हमने दक्षिणा निकाली है वो दक्षिणा आप पंडित जी को आप दान दे सकते हैं। दीपक जला के रखेंगे, कलश के ऊपर दीपक जला के रखेंगे। फिर इस कलश को घेरा करेंगे जल से, गंगा जल से। तो उसके बाद जो हमने दीपक जला के रखा है उसको जल से घेरा करेंगे, पुष्प लगाएंगे, तिलक लगाएंगे, कुमकुम लगाएंगे इस तरह से। तो इस तरह से हमें पूजा करनी है, बहुत ही सरल विधि है। फिर फल फूल जो भी आपने लाए हैं, चूंकि चौथ है तो हमारे यहाँ 4-4 की संख्या में फल चढ़ाते हैं, जैसे 4 केले चढ़ाएंगे या फिर 4 सेब चढ़ाएंगे। तो इस तरह से 4 की संख्या में फल चढ़ाएंगे। फिर ड्राई फ्रूट्स आपने जो करवे के अलावा जो बचे हुए आपके ड्राई फ्रूट्स हैं वो आप चढ़ा सकते हैं। रबड़ी गट्टा हमारे यहाँ चढ़ता है तो वो चढ़ाएंगे। मीठी चीज़ आप लड्डू या मिठाई कोई है वो आप चढ़ा सकते हैं। और जो घर में खाना, सात्विक खाना बना होता है, पूड़ी सब्जी, बहुत सी जगह पे फरा बनता है, कढ़ी बनती है, तो वो पूरी थाली में लगा के आप वो भी भोग लगाएंगे। फिर ये जो करवा चौथ की व्रत कथा है उसको भी हम तिलक लगाएंगे, जल चढ़ाएंगे और यहाँ सामने रखेंगे। जिस चलनी से हमें चांद देखना है उसको भी हम टीका लगाएंगे, इस तरह से कुमकुम लगाएंगे और यहाँ पर पूजा में शामिल करेंगे, पुष्प रखेंगे और इस तरह से पूजा में हम शामिल करेंगे। तो ये सभी चीजें पूजा की रहती हैं, तो इन सबको हमें कुमकुम अक्षत चढ़ाना है, पुष्प चढ़ाना है। अब हम बाया की थाली लेंगे, बायना की थाली या सुहाग की थाली जिसको बोलते हैं। तो ये सुहाग सासू माँ को दिया जाता है। अभी मैं आपको और बताऊंगी इसके बारे में जानकारी। तो इसमें सुहाग की 5 चीजें जरूर रखिएगा, जैसे कि बिंदी हो गया, सिंदूर हो गया, कुमकुम हो गया, कोई चांदी का सामान आप जरूर रखिए, छोटा सा कोई भी, जैसे बिछिया रखिए, बहुत ही शुभ माना जाता है। तो सुहाग की चीजें रखेंगे और ये सुहाग की चीज फिर सासू माँ या किसी सुहागिन महिला को दी जाती है। फिर उसके बाद हम पूजा अर्चना करेंगे। आपको कोई मंत्र आता है, भगवान की पूजा आती है, भजन कीर्तन आते हैं, वो करेंगे और यहाँ पर पुष्प अर्पित करेंगे। उसके बाद सुहाग, हम माता रानी को सिंदूर चढ़ाएंगे, करवा माता को इस तरह से। करवा चौथ का व्रत है तो 7 बार मैं सिंदूर चढ़ाती हूँ इस तरह से, और अपनी चूड़ियों पे भी सिंदूर लगाएंगे कि नज़र न लगे, सुहाग अमर रहे, हमारा बना रहे। तो इस तरह की कामना करते हुए फिर इस तरह से हम, अभी इसके बाद सुहाग लेना रहता है, मैं बताऊंगी। अभी तो फिलहाल हमें सिंदूर चढ़ाना है, थोड़ा ज़्यादा लेके चुटकी में सिंदूर चढ़ाएंगे। इस तरह से जो भी आपका सिंधौरा है जिससे आप सिंदूर चढ़ाते हैं उसी से चढ़ाना है। इसके बाद हमें करवा चौथ की व्रत कथा पढ़नी होती है। तो इस तरह से हाथ में पुष्प और अक्षत ले लेंगे। बहुत सी जगह जैसे राजस्थान है तो वहाँ पे गेहूं का बहुत होता है, हमारे यहाँ अक्षत है तो हम अक्षत लेके, पुष्प अक्षत लेके करवा चौथ की व्रत कथा पढ़ेंगे। अगर आपके पास है तो पढ़ लेंगे, नहीं है आप नेट से ले सकते हैं, मेरे चैनल पे डाल दूंगी, आप वहां से देख सकते हैं, वहां से आप सुन सकते हैं संपूर्ण व्रत कथा। साहूकार के 7 बेटों की कथाएं हैं तो वो संपूर्ण कथा हमें पढ़नी है। फिर उसके बाद हम भजन कीर्तन करेंगे, जो भी गाने आते हैं करवा चौथ के गीत गाएंगे। फिर उसके बाद हमें आरती करनी रहती है। तो ये जो हमारी शाम की पूजा है वो पूरी हो जाती है। और जो शाम की पूजा का मुहूर्त मैं बता दूं वो 7:53 से पहले है, ठीक है। 6 से 7 बजे के बीच में आप पूजा कर लेंगे। उसके बाद चंद्र भगवान के उगने का हमें इंतजार करना है। इसके बाद हम करवा फेरते हैं। करवा फेरना बहुत ही जरूरी होता है, तो 7 बार करवा फेरेंगे। इस तरह से दायां करवा बाएं ओर और बायां करवा दाएं ओर। ध्यान ये रखना है कि दोनों करवे आपस में टकराने नहीं चाहिए, तो इस तरह से उठा के हमें करवा फेरना है। ये देखिए 7 बार करवा फेरेंगे। तो जो माता पार्वती का करवा है वो दूसरे साइड में चला जाएगा और जल वाला करवा दूसरे साइड में चला जाएगा। तो जल वाला जो करवा होता है उसे उठा के हम चंद्र भगवान को अर्घ देते हैं। बहुत सी जगह पे सीकी मिलती है, तो जहां पर सीकी मिल रही है वहां पे आप सीकी लगा सकते हैं। यहाँ पर एक ऐसी सीकी होती है जिसको सरई बोलते हैं, वो लगाई जाती है। बहुत सी जगह पूर्वांचल में, उत्तर प्रदेश में लगाई जाती है। इसके बाद देखिए अब सुहाग लेते हैं। सुहाग देखिए इस तरह से लेते हैं
आपको अपने माता रानी से लेके 7 बार अपने मांग पे लगाना है, फिर हाथ धोकर 7 बार फिर माता रानी को इस तरह से चौथ माता को लगाना है। तो ये प्रक्रिया है सुहाग लेने की। माँ को बिंदी और श्रृंगार का जो सामान है वो आप थोड़ा-सा लगा देंगे, जैसे बिंदी लगा देंगे, थोड़ा-सा मेहंदी लगा देंगे इस तरह से। तो ये सुहाग का सामान है। ये जो सुहाग का सामान आपने चढ़ाया है उसमें से कुछ प्रसाद के रूप में अपने लिए भी रखें, जैसे कुछ चूड़ियाँ 1-2 पहन लीजिए, बिंदी लगा लीजिए। तो इस तरह से आरती करेंगे। तो आरती में सर्वप्रथम गणेश भगवान जी की आरती करेंगे। चौथ माता की आरती होती है या माँ पार्वती की आरती आती हो तो आप वो कर सकते हैं। तो इस तरह से आरती करने के बाद हम घेरा करेंगे और घर के जो भी लोग हैं उनको भी बुला लेंगे, उन्हें भी आरती देंगे इस तरह से। और जो भी चीज़ें हमने भोग में लगाई हैं उस तरह से भगवान को भोग लगाएंगे और इस तरह से अपने पल्लू से आशीर्वाद लेंगे। बहुत से लोग जो है पल्लू में, जैसे जहाँ पे गेहूँ लेते हैं तो वहाँ पल्लू में गेहूँ रख लेते हैं और जब चंद्र भगवान को अर्घ देते हैं तो वहाँ पर छिड़कते हैं। तो ये प्रथाएं हैं। फिर ये जो पूजा करने के बाद जब आप चंद्र भगवान को अर्घ दे लेंगे, पारण कर लेंगे, उसके बाद ये जो बाया सुहाग की थाली है वो सासू माँ को दे के उनका आशीर्वाद लिया जाता है। इसमें आप फल रख देंगे, कोई मिठाई रख देंगे और कुछ पैसे रख देंगे। आप 1000, 500 जो भी आपकी इच्छा है दे के उनका आशीर्वाद लेना रहता है। अच्छा, बहुत से लोगों ने पूछा है कि जो हमारे ससुर जी नहीं है तो किसको दें? तो आप किसी सुहागिन महिला को दे दीजिए और अपनी सासू माँ को आप पैसे या कपड़े दे के उनको पैर छू के आप उनका आशीर्वाद ज़रूर लें। अब ये देखिए, ये अब हम चंद्र भगवान को अर्घ्य कैसे देंगे? तो ये चंद्र भगवान को अर्घ्य देने की थाली है जिसमें करवा है, एक पानी का गिलास है, छलनी है और कुछ पूजा का सामान है। तो चंद्र भगवान उदय होंगे तो सबसे पहले हमको चंद्र भगवान को देखना है। इस तरह से दिया रखेंगे और चंद्र भगवान को देखेंगे। फिर हम चंद्र भगवान की पूजा कर लेंगे। उसके बाद फिर से छलनी से चंद्र भगवान को देखेंगे और पति को देखेंगे। तो ये पूरा प्रक्रिया है। तो यहाँ पे चंद्र भगवान की पूजा करने के लिए एक मैंने थाली ली है और उसमें जो है गोल आकृति इस तरह से चंदन से बनाएंगे। सफ़ेद रंग का या पीले रंग का चंदन लेंगे, सफ़ेद रंग का फूल चढ़ाएंगे, क्योंकि चंद्र भगवान को सफ़ेद चीज़ें ही चढ़ाई जाती हैं। सफ़ेद रंग की मिठाई चढ़ाएंगे, सफ़ेद या पीले रंग का वस्त्र हो तो वो चढ़ाएंगे। इस तरह से चंद्र भगवान की पूजा की जाती है। इसके बाद देखिए, फल फूल चढ़ा देंगे, आप केला या सेब जो भी है वो चढ़ा देंगे। तो ये इस तरह से पूजा करनी है। इसके बाद हम दीपक जलाएंगे, फिर चंद्र भगवान को आरती करेंगे इस तरह से। तो ये है चंद्र देव की पूजा। बहुत ही सरल तरीके से मैं बता रही हूँ, इसी तरह से पूजा करनी है। इतना करने के बाद अब हम जो है फिर से अर्घ देंगे। अब हम अर्घ देंगे तो अर्घ देने के लिए जो करवा था, करवे में हम 4 बार घूम के अर्घ देते हैं। पहले बार अर्घ देंगे, फिर घूमेंगे, फिर अर्घ देंगे, फिर घूमेंगे, फिर अर्घ देंगे। तो चौथी बार जो पूरा जल है वो गिरा देंगे इस तरह से। और ये गाना गाया जाता है, 4 दिया 4 बाती, 4 घड़ी की है राती, हे चंद्र देवता अर्घ देते हैं आज करवा चौथ की राती। तो ये बोलते हुए बार बार हमें जो है अर्घ देना है। फिर अर्घ पूरा जब दे लेंगे तो हम इस तरह से प्रणाम करेंगे। तो ये चंद्र भगवान को अर्घ हो गया। उसके बाद हम चंद्र भगवान को चलनी में देखेंगे, पति को देखेंगे। उसके बाद हम टीका लगाएंगे, अंगूठे से टीका लगाया जाता है। आरती करेंगे इनकी और टीका लगाएंगे और सबसे पहले उन्हें कोई मीठी चीज़ खिलाएंगे। फिर हमें व्रत का पारण करना होता है। तो व्रत का पारण चंद्र भगवान को आरती देने के बाद ही करना होता है। तो इस तरह से मन में आप जो पूरी श्रद्धा और भावना से अगर व्रत करेंगे तो ये ज़रूर फलीभूत होता है। तो चौथ माता से प्रार्थना करेंगे कि हमारा जो है सौभाग्य बना रहे। इस तरह से आशीर्वाद लेंगे। फिर उसके बाद आप कुछ मीठा खा के जल पिएंगे और इस तरह से हमें व्रत का पारण करना है। तो ये देखिए संपूर्ण पूजा विधि है पारण के साथ। वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर करिएगा। राधे कृष्णा।